अभी तक तुझसे एक भी मटका नहीं बिका यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, क्या कर रही हो आप ये? अरे मैडम कौन हो आप? हमारे घरेलू मामला में बोलने की जाती है, जाओ यहाँ से। आपने मुझे चाटा क्यों मार दिया? और इन सब में मेरी क्या गलती है? अगर कोई दुकान पर नहीं आ रहा तो मैं तो सुबह से यहीं पर खड़ी भी हूँ। अब कोई ग्राहक नहीं आ रहा तो मैं कहाँ से मटके बेचूंगा? चुप कर नालायक, 300 मटकियाँ लेके आई हूँ मैं, और अभी तक तुझसे एक भी मटका नहीं बिका यहाँ पे। बस खाने को तो तुझे अच्छा काम तुझसे एक भी नहीं होता। ताकि नालायक मेरे सर पे क्यों बोझ बन के बैठी है? तेरी माँ तो मर गई, उसी के साथ तू भी मर जाती ना, बेवकूफ। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? भरे बाजार में अपनी बेटी के ऊपर हाथ उठा रही हो आप? अरे कैसी औरत हो आप? अरे ओ मैडम जी, आपसे नहीं बात कर रही मैं, ये हमारा घरेलू मामला है। आप क्यों बीच में ये दखल अंदाजी कर रही हो? जाओ ना यहाँ से। ये सब ना कल हुई तेरी वजह से हो रहा है। इन जैसे लोगों की सुननी पड़ रही है मुझे। क्यों आई हो आप यहाँ पे मोहतरमा? देखो मुझे ना इन सब बातों से कोई मतलब भी नहीं है। आप मुझे ये बताओ, ये आलिया की दुकान है ना? जी हाँ, मैं ही हूँ आलिया। लेकिन आपको मुझसे क्या काम है? आप मेरा नाम क्यों ले रही है यहाँ पे आकर? वही आलिया ना जो मटके बेचती है और सब्जी की दुकान भी लगाती है, वही हो ना तुम? अरे हाँ मैडम जी, वही आलिया है ये। आपको क्या काम है? क्यों आई हो आप यहाँ पे? कहीं इसने आपके घर से कुछ चुराया तो नहीं है ना? अगर चुराया है ना तो इसे भले ही पुलिस के हवाले कर दो। लेके जाओ इसे यहाँ से। अरे कितना चपड़ बोलती हो आप? 2 मिनट के लिए चुप नहीं खड़ी रह सकती क्या? मैं जब बात कर रही हूँ तो करने दो ना मुझे बात। आपको ना कल सुबह 11 बजे आलिया डीएम साहब ने ऑफिस में बुलाया है, तो फिक्स 11 बजे पहुँच जाना। और हाँ, डीएम साहब ना टाइम के बहुत ज्यादा पंक्चुअल है, तो 5 मिनट भी लेट मत आना आप। क्या डीएम साहब ने बुलाया है? अरे क्या कांड करके आई है तू? क्यों बुला रहे डीएम साहब? मैंने कुछ नहीं किया है, आप मेरे ऊपर हमेशा नाम क्यों लगाती रहती हो? अरे जब कुछ नहीं किया तो ये क्यों आई है हमारी दुकान पे? देखो मैडम, मैं बता रही हूँ, ये मेरी सौतेली औलाद है, इससे ना मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप इसको ले जाओ, मैं इस सब पांजरे में नहीं पड़ना चाहती हूँ। देखो मुझे ना आपसे कोई मतलब ही नहीं है। मैंने आलिया को बुलाया है, तो एक काम करना, आप भी इसके साथ आ जाना। फिक्स 11 मतलब 11, 1 मिनट भी लेट मत होना। चलती हूँ मैं। अरे मैडम जी सुनिए तो, मैडम जी कल तू भी एग्जाम में पास होना चाहता है तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और जाते समय कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती। और तुम कह रही हो वो तुम्हारी बेटी है और मैं तुम्हारा बेटा जैसा हूँ। अरे तुम जैसी घटिया औरत से ना हमें कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। समझ में आया तुम्हें? अच्छा होगा कि तुम मेरे ऑफिस से अभी निकल जाओ, नहीं तो मैं अपने गार्ड को बुला के धक्के मरवा के निकालूंगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा होगा तुम अभी खुद से निकल जाओ यहाँ से। अरे नहीं डीएम साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसको ना बहुत प्यार से रखती हूँ। आपको ना किसी ने आके झूठ बताया है। अच्छा होगा तुम अभी चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनी। और आलिया तुम ठीक तो हो ना? माफ करना मुझे आलिया बेटा, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही मैं शहर में आया था सबसे पहले मैंने तुम्हें ही कॉल किया था, लेकिन तुमने अपना फोन ही स्विच ऑफ कर रखा था, और ना ही तुम मुझे कोई कॉल कर रही थी जिससे मैं तुमसे बात कर सकूं। अरे मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की। फिर एक दिन मैं निकल रहा था कहीं रास्ते में, तो मैंने देखा तुम एक मटके वाले की दुकान पे बैठी थी, वहाँ मटके बेच रही थी। तभी मैंने देख लिया था तुम्हें, और मैंने कल ही मेरी असिस्टेंट को तुम्हारे पास भेजा और तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए कहा था। हाँ भैया, आप जब चले गए थे ना गाँव छोड़कर, तब बहुत कुछ बदल गया पीछे से। जब आप साथ में रहते थे तब हम लोग कितना